अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी 10th क्लास का, जिसके अंदर हम बात करेंगे चैप्टर 14 की रिप्रोडक्शन इन रैबिट के जो रैबिट हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। पहली बात ये कि जो रैबिट होते हैं असल में ये हैं मैमल्स। तो मैमल्स हैं तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के ज़रिए से अपनी नई नस्ल बढ़ाते हैं। तो रैबिट जनरेशन वाइज इनमें मेल भी होते हैं और फीमेल भी हैं। तो मेल और फीमेल जो रैबिट्स होते हैं इन दोनों में फ़र्क होता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो रैबिट इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इनका वो सिस्टम कंसिस्ट करता है किन पे? टेस्टिस पे। टेस्टिस असल में इनके बॉडी के अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। ये टेस्टिस स्किन की बनी हुई एक थैली में होते हैं। स्किन उसकी बनी हुई एक पॉकेट होती है, उस पॉकेट को स्क्रोटम कहते हैं। तो स्किन की बनी हुई इस पॉकेट के अंदर बेसिकली तौर पर दो टेस्टिस मौजूद होती हैं जो जिस्म से बाहर की जानब लटक रही होती हैं। हर टेस्टिस के अंदर कुछ ट्यूब्स होती हैं जिन्हें सेमीनेफ्रस ट्यूब्स कहते हैं। इन ट्यूब्स के अंदर बेसिकली तौर पर जिस चीज की प्रोडक्शन होती है वो क्या है? स्पर्म्स। सेमीनेफ्रस ट्यूब्स इनकी दीवारों के अंदर माइटोसिस और मियोसिस का जो प्रोसीजर होता है वो पे किया जाता है, जिसकी वजह से ये असल में स्पर्म्स प्रीपेयर्ड होते हैं। ठीक है, यही स्पर्म जो से होते हैं सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स की दीवारों से निकलकर ये एपिडेडमस में आ जाते हैं। एपिडेडमस असल में ये कॉइल ट्यूब होती हैं। इन ट्यूब्स के अंदर आके ये जो स्पर्म्स होते हैं ये कुछ देर स्टे करते हैं, रेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर इन्हें एपिडेडमस से निकाला जाता है और भेज दिया जाता है किसके अंदर? स्पर्म डक्ट में। स्पर्म डक्ट इसका सेकंड नेम वास डेफरेंस भी होता है। तो इसे इस वास डेफरेंस के अंदर भेज दिया जाता है जहां से स्पर्म जोन्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं और कहां तक चले जाते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट के पास। इजैकुलेटरी डक्ट पे उन्हें जाके रिलीज कर दिया जाता है, जिसके जरिए से फिर वो क्या होता है कि जितने भी ये स्पर्म्स होते हैं ये आगे गुजरना शुरू कर देते हैं। किस में? यूरिथ्रा में। ठीक है, अब ये तो वो स्ट्रक्चर है कि जो बेसिकली तौर पर स्पर्म्स जहां पर बनते हैं फिर उन्हें आगे ट्रेवल करवाया जाता है। लेकिन स्पर्म्स को बनाने के अंदर जो बेसिकली तौर पर चीजें रोल प्ले करती हैं वो ग्लैंड्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यानी कि जब हम ये स्पर्म्स की बात करते हैं तो स्पर्म्स इनकी प्रोडक्शन में जो बेसिकली तौर पर ग्लैंड्स वर्क करते हैं वो डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं। पहला ग्लैंड सेमिनल वेसिकल, दूसरा ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा ग्लैंड काउपर ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड होते हैं। सबसे पहले सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल ये स्पर्म्स को नरिश करता है, स्पर्म नरिशमेंट करता है ये। प्रोस्टेट ग्लैंड ये स्पर्म न्यूट्रलाइज करता है। इसके बाद काउपर ग्लैंड ये स्पर्म को लुब्रिकेंट बनाता है। ये मुख्तलिफ तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो मुख्तलिफ तरह की सिक्रीशंस पे करते हैं। अगर हम मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना ले थोड़ा सा, ये इनका बॉडी आ जाएगा।
ये इस तरह का इनका सिस्टम होता है, इसे सक्रोटम कहते हैं। ये मांस की बनी थैली होती है, टेस्टिस, एपिडेडमस, एनस, टेल, यूरिनरी बैग, स्पर्म डक्ट, यूरिथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, काउपर ग्लैंड। ये मुख्तलिफ तरह के ग्लैंड्स लगे होते हैं जो मुख्तलिफ तरह से स्पर्म्स की सिक्रीशंस में हेल्प करते हैं, और ये नीचे इनका सिस्टम लगा होता है जहाँ से स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। तो ये असल में वो ट्यूब्स हैं, सेमीनेफ्रस ट्यूब्स। तो यहाँ से स्पर्म्स जो होते हैं वो बन के बाहर निकाले जाते हैं। यहाँ से स्पर्म जोन्स होते हैं वो इनके अंदर आ जाते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है जी। तो ये असल में रैबिट का एक सिस्टम होता है जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट बोलते हैं।